तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं आज, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं। चलो एक ले लेते हैं, एक लेते हैं लिथियम, और दूसरा हम कौन सा ले लेंगे, तो दूसरा हम ले लेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। ये दो एग्जाम्पल आज हम पढ़ने वाले हैं, लिथियम और हाइड्रोजन। इन दोनों में से कौन सा एटम स्मॉलेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, चलो देखते हैं। तो कैसे पता करेंगे हम लोग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट? तो हमारे एग्जाम्पल में था, एक था लिथियम और दूसरा था हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर ये बीच में न्यूक्लियस आ जाएगा और उसके फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 2 और ये सेकंड वाला ऑर्बिट 3। तो इसका लिथियम, इसका क्या था कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 1। ठीक है, ये हो गया एक लिथियम हमारे लिए। और हमारा दूसरा है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या है 1, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1। तो मतलब सेंटर में एक न्यूक्लियस और उसके अराउंड में एक सिंगल ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ पे एक ही है यहाँ पे 2 एंड 1 दो ऑर्बिट लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो एक। तो देखिए यहाँ पे कितने ऑर्बिट लग रहे हैं, एक ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, और यहाँ पे एक ही ऑर्बिट है। तो इन दोनों में से कौन सा एटम बड़ा है? तो लिथियम का एटम क्या है, लिथियम का एटम बड़ा है किससे, हाइड्रोजन से। ये तो क्लियरली पता चल गया। तो देखिए या मतलब जिसके ऑर्बिट ज़्यादा रहेंगे वो क्या रहेगा, वो बड़ा रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसके ऑर्बिट ज़्यादा रहेंगे वो बड़ा रहेगा। अब सिंपल सी बात ले लेते हैं, कोई भी अगर आप देखिए हाइड्रोजन ले लिया हमने एग्जांपल में, लिथियम ले लिया, और फिर हमने सोडियम ले लिया, और फिर मैंने और से पोटेशियम ले लिया। तो देखिए हाइड्रोजन में क्या है, इसका 1 है, लिथियम का कितना है, लिथियम का 3 नंबर है। तो इसको 1 ऑर्बिट लगेगा, इसको कितने लगने वाले, 2 ऑर्बिट लगने वाले हैं। ठीक है, इसको 2 ऑर्बिट, इसको कितने ऑर्बिट लगने वाले हैं 2 8 1 2 8 1, मतलब कितने ऑर्बिट लगेंगे, टोटल ऑर्बिट कितने लगेंगे, 3 ऑर्बिट लगेंगे ना, बराबर ना। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 आएंगे, थर्ड ऑर्बिट में 1 आएगा। इसको कितने लगने वाले हैं, इसका नंबर कितना है पता है ना आपको, 19 है, एटॉमिक नंबर 19 है। तो इसका 2 8 8 1, तो ये वाला इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो पोटेशियम सबसे लार्जेस्ट है। उससे छोटा कौन सा है, ये सोडियम उससे छोटा है। उससे छोटा कौन सा है, ये लिथियम है। इनसे भी सबसे छोटा कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। चलो ठीक है, तो ये बहुत ईजी हो गया, ये तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं किसी को भी, इंक्रीजिंग ऑर्डर साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन किसके बेस पे, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, एटम को जो भी दिए गए आपको एटम, उनको आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन, फिर लिथियम लिया था, फिर सोडियम, फिर हमने लिया था पोटेशियम। तो मैंने अगर बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाओगे, इंक्रीजिंग, यही हो गया, गिवन इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद लिथियम, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हो गया, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसको पता चल गया आपको, ये बीच में दिए रहते। चलो अभी और से एक सेकंड एग्जांपल ले लेते, सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल ले लिया, समझो मैंने सोडियम ले लिया, और मैंने ले लिया सोडियम ले लिया, और मैंने ले लिया हीलियम ले लिया, और मैंने ऑक्सीजन ले लिया, और मैंने नाइट्रोजन ले लिया। चलो ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन नहीं ले लिया, हाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक सोडियम ले लेते हैं, और एक हाइड्रोजन ले लेते हैं।
चलो देखते हैं, तो सबसे छोटा कौन सा है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, सॉरी सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। तो ये आपको एटॉमिक नंबर तो पता ही होना, और ये जब तक ये पता नहीं होंगे तब तक हम आगे पढ़ नहीं सकेंगे। तो सबसे देखो इसको कितने ऑर्बिट लगने वाले हैं, हाइड्रोजन को ऑर्बिट कितने लगने वाले हैं 1 ऑर्बिट, ठीक है। और ऑक्सीजन को कितने ऑर्बिट लगेंगे, इसका 8 है तो इसको 1 ऑर्बिट लगेगा, इसका 2 एंड फिर 6 आएगा। फिर इसको सोडियम को कितने लगेंगे, सोडियम को लगेंगे 2, 8 और 1, इसको 1 ऑर्बिट लगा, इसको 2 ऑर्बिट लगे, इसको 3 ऑर्बिट। तो ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट हो गया, तो ये कंसेप्ट ठीक है हमारे लिए, यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ तक सब ईजी है, ये ठीक है। लेकिन जब अगर एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं, अगर आपने ऑक्सीजन लिया और समझ लो नाइट्रोजन लिया, तो या इन दोनों में से अब इन दोनों में कौन लार्जेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है, ऐसा पूछा अगर आपको, तो हम कैसे, मतलब ये क्यों, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, आप काउंट कर लीजिए। चलो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 एंड 6, ठीक है। और नाइट्रोजन का कितना है 7 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 एंड 5। चलो देखिए इसको 1 2, इसको भी 2 ऑर्बिट, 1 2, इसको भी 2 ऑर्बिट। क्या फिर दो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या सेम साइज़ के रह सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि दो एटम, तो कौन सा बड़ा है यहाँ पे, कौन सा छोटा है, क्योंकि दोनों को तो ऑर्बिट सेम लग रहे। तो यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम पढ़ेंगे अगला वाला क्लास। तो सब तब तक के लिए आप लोग जितने भी हैं इतने एग्जाम्पल लिख लीजिए, उनसे समझ लीजिए, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों इसमें लिखिए। और हमेशा लिखते समय उसका एटॉमिक नंबर, ऐसा एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिख के उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ताकि उनको आपको याद भी हो जाए। और और उनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ना भूलिए। तब तक हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच।